जी हमने सारी ये देख ली, पर जो मजा बीजेपी में रहा इसमें तो कहीं नहीं है। और जो पहला भ्रष्टाचार था इतना दुनिया भर का गुंडागर्दी थी, बीजेपी सरकार में ही नहीं। पेंशन तो 60 साल को होने दे, पेंशन ऑनलाइन करो जो पेंशन लग जा। ये तो कांग्रेस सरकार भी बनवा रही थी। हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार में तो रुपये दो तो पेंशन लगाती, इतना तो लगा ही नहीं थी। मोदी जी हैं कह गए थे कि भाई यहाँ तो नौकरियों के नाम पर पर्ची और खर्ची चलती थी, लेकिन अब नहीं है बीजेपी। नहीं, पर्ची खर्ची कुछ नहीं है अभी तक तो। क्यों कहते हैं इसमें थी कांग्रेस में थी। गांधी भी वोट मांग रहा है हुड्डा साहब के। बस भाई राहुल गांधी तो गांधी रह गया बस वो तो ना देना। मोदी साहब भी मांग रहे हैं। नहीं, मोदी ने तो वोट देनी हो जी। ये इतनी मिलिट्री मरी थी मरी, कौन सा मंत्री पहुंच गया था महासी, तो वहीं खड़े हो गया जाएगा। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको सबको बिना नहीं पैसे मिला थी नौकरी। पहले नौकरी नहीं मिली, इसी में भी बिना पैसे के। न्यूज़ 14 टुडे की टीम इस वक्त एक चाय की दुकान पर रुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि और जानने की कोशिश करेंगे कि रादौर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, हरियाणा में क्या माहौल है चुनाव का। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या माहौल है चुनाव का? कुछ नहीं कह सकते जी अभी। कैसे देख रहे भाई, हरियाणा में चुनाव चल रहा, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करोगे? पूरा कुछ इस टाइम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो 2-4 दिन पहले ही हो जाएगा सारा कुछ जब वो होएगा। वो तो होगा। मुद्दे क्या हैं? सड़कें अच्छी हैं या? सड़कों को तो देख ही रहे हैं अब क्या ला, अच्छा, सारी खत्म हो बिजली भी बड़ी आ रही होगी 24 घंटे। बिजली तो ठीक चल रही है। अच्छा, बच्चों को रोजगार तो मिल गया होगा, नौकरी वोकरियाँ? किसी ने नहीं मिल रहा और ना, सारे बेले फिर रहे। उम्मीद तो होगी कुछ। उम्मीद तो है, बाकी है भी देखो क्या होएगा। एमएलए कैसा चुनोगे? अच्छा, कैसा होना चाहिए एमएलए? आप एमएलए बड़ी होना चाहिए। कैसे क्या 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 जो सुन दो किसी गरीब की सुनेगा तब है। बिल्कुल गरीब की सुने ऐसा एमएलए। आप कैसा एमएलए चुनोगे ऐसा बता दो। हमें एमएलए सच्ची है जी, जो तरक्की की तरफ ध्यान दे जी। एक शिक्षा फ्री हो, एक इलाज फ्री हो, आगे को रोजगार लगना चाहिए जो पढ़े लिखे है। बीजेपी की सरकार है, 10 साल रही, और 10 साल पहले हुड्डा सरकार रही कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो मिला ही होगा युवाओं को। देखो ऐसा है जी, हमारे गांव में से तो 5-4 बंदे लगे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। हुड्डा सरकार में भी लगे हैं और बीजेपी में भी 1-2 लड़का लगे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं यहाँ के स्थानीय जिनको लेकर आप वोट करो? मुद्दे तो ऐसा है जी, मुद्दे तो भाई वो तो पहले बता चुका हूँ जी मैं। भाई क्या नाम लेकर हम ना यो बेरोजगार विकास कार्य तो ठीक हो रहे जी। ऐसे ही हुड्डा सरकार मेरे तो ऐसी सरकार मेरे जी कमी। मोदी जी हैं कह गए थे कि भाई यहाँ तो नौकरियों के नाम पर पर्ची और खर्ची चलती थी, लेकिन अब नहीं है बीजेपी की सरकार। नहीं, पर्ची खर्ची कुछ नहीं है जी। देखो क्यों कहते जी, कांग्रेस में थी। कांग्रेस में थी जी। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो मजदूर हूँ जी। तो मजदूरी पे मनरेगा में कोई मिल रहा है? ना जी, कुछ नहीं मिल रहा जी। उम्मीदें क्या है आने वाली सरकार? उम्मीद जो उन्होंने वादे किया है जी, उम्मीद तो हम पब्लिक यही रखा जी, जो घोषणा पत्र ही ना जारी करके वो सब करेगी। लेकिन हाँ जी, सब काम देखिए, जो घोषणा पत्र में लिख के जनता के सामने पेश किया जाता है वो सब कार्य पूरे होने चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है रादौर की मतदाता। भाई साहब, आप क्या नाम बता दीजिए? सुलेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, किस तरह देखते हैं पूरे चुनाव को इस बार? क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है, जेजेपी मैदान में है, आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है और इनेलो का भी है। ऐसा जी हमने सारी ये देख ली, पर जो मजा बीजेपी में रहा इसमें तो कहीं नहीं है। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या नहीं करे जी? बता दो। नहीं, बीजेपी ने क्या नहीं कराया। बीजेपी ने बच्चे इतने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ तो नौकरी उन्हें तो मिल ही रही। अच्छा। और जो पहला भ्रष्टाचार था इतना दुनिया भर का गुंडागर्दी थी, बीजेपी सरकार में ही नहीं। अच्छा, घर में बुजुर्ग भी होंगे, तो पिताजी भी होंगे, दादाजी, ताऊ जी, सब पेंशन वेंशन बनी नहीं? सब कुछ बन रहा है जी। जब पेंशन तो 60 साल को होने दे, पेंशन ऑनलाइन करो जो पेंशन लग जा एकदम। और जी। ये तो कांग्रेस सरकार भी बनवा रही थी। हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार में तो रुपये दो तो पेंशन लगाती, इतना तो लगा ही नहीं थी। अच्छा, हाँ जी,
अब तो ऑनलाइन चढ़ाओ जाते अगले महीने पेंशन अच्छा नहीं पड़ी। अच्छा खट्टर साहब ने 9 साल 9.5 साल राज करा और अब 6 महीने से नायब सैनी है, तो किस तरह से देख रहे दोनों मुख्यमंत्री को? बस खट्टर साहब के तो खट्टर ही आ, पर नायब सैनी को उसमें ना ठीक लगा। इन 6 महीनों में पता लग गया बस हाँ जी, ऐसे 6 महीनों में क्या कर दिया? 6 महीने में नब्बे नौका तो बेशक ना करे हो, लेकिन 6 महीने में आम जिम्मेदारी से खुश है। राहुल गांधी भी वोट मांग रहा है हुड्डा साहब के लिए। बस भाई राहुल गांधी तो गांधी रह गया बस वो तो क्यों? ना देना। हाँ, मोदी साहब भी मांग रहे हैं। नहीं मोदी से तो वोट देनी हो जी, हैं? मोदी के तो वोट है ही। क्यों वोट करोगे मोदी? मोदी के क्यों जी, इतना काम कर रखा है मोदी ना, ये इतनी मिलिट्री मरी थी मरी, कौन सा मंत्री पहुंच गया था महासी, तो वहीं खड़े हो गया जाएगा लड़ाई में, ये तो वहीं खड़े हो गया था। अच्छा मुद्दे क्या है रादौर विधानसभा क्षेत्र के लड़के के, यहाँ के जो विकास कार्य नहीं हुए जो उनसे क्या उम्मीदें हैं, अस्पताल कैसे हैं, जो अस्पताल तो देखो जी, ये रादौर का अस्पताल आ, बने नहीं लग रहा यू, पहला उसकी छाता चिर रही थी, ये बैक साइड में तो पार्ट का भी तो तैयार हो ही रहा, हो नहीं लग रहा था। यहाँ बिशन लाल सैनी है कांग्रेस से, वो भी विधायक है और वो भी मजबूत है, लोगों की सुनवाई। ऐसा जी कोई वो नहीं आ, सारे चाटने ना बैठे, ठीक है जी। और आप क्या कहोगे? आप भी वोट करते हो, किस तरह से देखते पूरे चुनाव को? क्या पूरे चुनाव का क्या, हम तो यही चाह जी जैसी सरकार चल रही ना, बस ऐसी सरकार चलनी चाहिए। बढ़िया चल रही सरकार? हाँ बढ़िया सरकार चल रही। हुड्डा साहब और कांग्रेस वाले और राहुल गांधी तो क्या देखो हमारे टाइम से पहले जब तुम समझदार नहीं थे, वो डर आए जब, लेकिन थोड़ा बहुत तो मानना पता ही है उनके बारे में भी। अकबी यहाँ हाँ अकबी क्या कुछ करा है उन्होंने, बहुत कुछ करा है उन्होंने भी, काम अच्छे किए उन्होंने भी, लेकिन जो उनके आगे करने वाले कार्यकर्ता थे उन्होंने कुछ नहीं मारे को दिया यहाँ से। अच्छा जी। हाँ अब रादौर को मिला कुछ? अब रादौर को जो भी यहाँ पे मारे जिस तरह बाड़े वगैरह मान ले छोटे, अब आदमी इन चीज़ों से खुश हो, बाकी और किसी चीज़ से खुश नहीं होंगे। इनमें हमारी जो बहू बेटियाँ इस सरकार में वे सुरक्षित है, जो छोटी बच्चियाँ हमारी पढ़ी लिखी अच्छी पढ़ी लिखी बच्चियाँ उनको नौकरी मिल रही, लड़के लड़कियाँ जो सबको जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको सबको बिना पहले पैसे नहीं मिला के, थी नौकरी? पहले नौकरी नहीं मिली किसी में भी बिना पैसे के। अच्छा जी। और हमारे गरीब जो मान ले छोटे उम्मीद मान ले छोटे उसका बच्चा है गरीब का, तो उस पास पैसा तो अंदर नहीं जी, ठीक है। और हम तो यही उम्मीद रखा भाई पैसा ना चला, उसकी अच्छी पढ़ाई की ओर ध्यान देख दर दो। यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी आवेंगे भाई, उसमें नायब सैनी की तरफ से भाई राणा जी हैं, कांग्रेस से बिशन लाल सैनी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, इनेलो से भी हैं और जेजेपी से भी है दुष्यंत चौटाला के प्रत्याशी। तो फिर किस तरह से देखते, कैसे अपने आप को डिसाइड करोगे भाई बढ़िया प्रत्याशी? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया प्रत्याशी तो यही है हमारे इसके राणा जी हैं। हाँ ये तो पिछले मान ले पिछले प्लान भी एक करके गए हैं, उसमें कुछ काम किए उन्होंने, मान ले ज़्यादा तो नहीं हो सके इन पर, जितने मुकाबला किस में देख रहे हैं? मुकाबले तो अब कांग्रेस में और इसमें बीजेपी में ही है, पक्का मुकाबला है, बराबर की टक्कर है। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो हमारे यही है बीजेपी की है उम्मीद तो हमारे। देखिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। ये रादौर की जनता है जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे पर बेबाकी से अपनी बात रखी है और इन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं और आने वाली सरकार इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये भी इनको एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।